यादव जी की नई नवेली दुल्हन के ऊपर चुड़ैल की साया आती रहती थी। वो यादव जी ओझा लाते लाते परेशान हो गए थे। न चुड़ैल जा रही थी और न ओझा का आना बंद हो रहा था। एक दिन हैरान परेशान ओझा जी सड़क से धूल उठा करके पुड़िया बनाए और उस पुड़िया को ला करके अपनी दुल्हन को दे दी। वह नकली पुड़िया माथे पर लगाते ही उनकी दुल्हन के सिर से चुड़ैल का साया हट गया। अब सच्चाई हकीकत अनपढ़ यादव जी के समझ में आ गया। उन्होंने जंगल से मोटा बेहया का डंडा काट करके लाया और घर में रख दिया। उनकी दुल्हन ने पूछा, यह क्या लाए हो? बोले, मिस्टर दुखहरण दास इसका नाम है, और वे कुछ नहीं बताए। आधी रात के समय में उनकी दुल्हन के ऊपर फिर चुड़ैल आया तो वह यादव जी को नोचने लगी, काटने लगी, खसोटने लगी। यादव जी डंडा उठाए और उसकी नजरियों में घुमाए ऐसे ऐसे करके। तब वह क्या बोल रही है, अरे तू अपनी दुल्हन को डंडा से मारेगा? यादव जी बोले, ना मैं अपनी दुल्हन को डंडा से नहीं, जो तुम्हारे ऊपर भूतनिया आई है मैं उसको मारूंगा, तुम्हें मैं क्यों मारूं? उसके बाद उन्होंने जमकर उसकी पिटाई की और उस दिन से उसके सिर से चुड़ैल का छाया सब दिन के लिए हट गया। एक शरारती लड़के ने एक बड़े डिब्बे में डोल डाल कर दिया और उसे खजाने के आकार का पैकेट बना करके सड़क के किनारे रख के भाग आया। सुबह के समय में भगत जी घूमने निकले थे। उन्होंने उस खजाने के से आकार के डिब्बा को देखा। उनके समझ में आया कि इसमें खजाना ही पड़ा हुआ है, किसी का गिर गया है। वो खजाना को लेकर के जल्दी जल्दी लपकते हुए घर में पहुंचे और भक्तिन को बोले, दिया बार दो, अगरबत्ती सुलगा दो, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, महालक्ष्मी को जगाऊंगा और फिर खजाने के डिब्बा को खोल करके देखा जाएगा सोना है कि चांदी है कि इसमें आभूषण है। और भक्ति ने वैसा ही किया। और जब भगत जी गंगा स्नान करके आए, महालक्ष्मी को जगाए और महालक्ष्मी को जगाने के बाद में जब उन्होंने डिब्बा खोला तो यह जानिए कि महालक्ष्मी को ही पलटी होने लगी और दोनों आदमी पलटी करते करते अस्पताल पहुंच गए। भक्तिन, मोटी भक्तिन पूजे की थाली में दिया धूपकाठी रख करके सेव केला फल ले करके मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। उसे देखकर मैंने कहा, 72 चूहिया खाई के भक्तिन चली है हज। अब वो बुरी तरह से मेरे ऊपर बिगड़ गई। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों बोला? मैं बोला, मैं तुम्हें नहीं बोला, यह किताब में लिखा हुआ है भक्तिन मोटी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोला। अरे तुम मुझे बोला, किताब में नहीं, या तूने मुझे देख करके बोला। तब तक उसे अनेक बंदरों ने आकर के घेर लिया और उसके कपड़ों को नोचने लगे, खसोटने लगे कि वह थाली नीचे रखे, जल्दी से हम लोग भोग लगावे। अब अरे मुझे बचाओ, अरे तुम दौड़ी बंदर मुझे घेर लिया, मेरे कपड़े खो। अनेक बंदरों ने भक्तिन को घेर करके उसे नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं। वो थाली को नहीं रख रही है और मुझे बुला रही है, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ जल्दी। और मैं खड़ा होकर भक्तिन का तमाशा देख रहा हूँ। तुझे अच्छी सजा मिल रही है भक्तिन, तू 72 चूहिया खा करके चली है हज करने को। तब तक एक बंदर उसके कंधे पर बैठ गया और 2 थप्पड़ मारा भक्तिन को। भक्तिन गिर पड़ी, थारी ओरी का सब प्रसाद छिटा गया और बंदर खा वो करके सब भाग लिए, जो बचा था लेके भाग लिए। अब भक्तिन रो रही है, चिल्ला रही है, मैं वहां से भाग चला।